वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों 67वीं बीपीएससी पीटी और सीडीपीओ के लिए बिहार से संबंधित योजनाओं के प्रश्न को देखने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार की गति शक्ति योजना के तहत गायघाट बंदरगाह से कितने टन चावल लेकर कार्गो शिप 5 फरवरी 2022 को रवाना हुआ? तो दोस्तों आंसर है 200 टन। केंद्र सरकार की गति शक्ति योजना के तहत गायघाट बंदरगाह से 200 टन चावल लेकर कार्गो शिप 5 फरवरी 2022 को रवाना हुआ। यह पहली बार जब पटना से हल्दिया बांग्लादेश होते हुए गुवाहाटी तक कार्गो जाएगा, यानी बिहार अब अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से भी जुड़ गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बिहार में ईएसआईसी के औषधालय खोलने का निर्णय लिया गया है। यह बिहार के कितने जिलों में खोला जाएगा? तो दोस्तों हाल ही में बिहार में ईएसआईसी के औषधालय खोलने का निर्णय लिया गया। यह बिहार के 22 जिलों में खोला जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में एक नई पहल के तहत डाक विभाग के द्वारा कोरोना पीड़ितों को घर तक मुफ्त दवाइयाँ पहुँचाई जाएगी? तो दोस्तों वह राज्य है बिहार। बिहार राज्य में एक नई पहल के तहत डाक विभाग के द्वारा कोरोना पीड़ितों को घर तक मुफ्त दवाइयाँ पहुँचाई जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्यमंत्री किशोरी योजना किस विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों मुख्यमंत्री किशोरी योजना शिक्षा विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक सभी घरों में बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने की घोषणा की है? तो दोस्तों बिहार सरकार ने 2025 तक सभी घरों में बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस टेलीकॉम कंपनी ने डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने के लिए बिहार में गांव-गांव में वाईफाई स्पॉट बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों वह टेलीकॉम कंपनी है बीएसएनएल। बीएसएनएल कंपनी ने डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने के लिए बिहार में गांव-गांव में वाईफाई स्पॉट बनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार सरकार ने राज्य के किस जिले में कमला नदी पर बैराज निर्माण की शुरुआत की है? तो दोस्तों वह जिला है मधुबनी। बिहार सरकार ने राज्य के मधुबनी जिले में कमला नदी पर बैराज निर्माण की शुरुआत की है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा कौन सी योजना को पुनर्जीवित किया जा रहा है? तो दोस्तों वह योजना है सतघड़वा जलाशय योजना। बिहार सरकार के द्वारा सतघड़वा जलाशय योजना को पुनर्जीवित किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बिहार की जीविका से जुड़ी दीदियां किस फैक्ट्री की मालकिन बनेगी? तो दोस्तों बिहार की जीविका से जुड़ी दीदियां अब पहली चाय फैक्ट्री की मालकिन बनेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के बक्सर जिले से भागलपुर जिले के नए एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों बिहार के बक्सर जिले से भागलपुर जिले के नए एक्सप्रेसवे की लंबाई है
350 किलोमीटर। बिहार के बक्सर जिले से भागलपुर जिले के लिए 350 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे की मंजूरी केंद्र सरकार ने दे दी है, जिसका निर्माण कार्य इसी वित्तीय वर्ष के शुरू में हो जाएगा। 350 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे को भारतमाला श्रृंखला के तहत बनाया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रदूषण जांच केंद्र खोलने पर कितने लाख रुपए की मदद करेगी बिहार सरकार? तो दोस्तों, प्रदूषण जांच केंद्र खोलने पर 3 लाख रुपए की मदद करेगी बिहार सरकार। अगला प्रश्न देखते हैं। और राज्य के 13 जिलों में बनाए जाने वाले 328 कृषि यंत्र बैंकों को कितने % अनुदान मिलेगा? तो दोस्तों, राज्य के 13 जिलों में बनाए जाने वाले 328 कृषि यंत्र बैंकों को 80% अनुदान मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के विश्वविद्यालयों में कितने % कोर्स ऑनलाइन पढ़ाने की तैयारी की जा रही है? तो दोस्तों, बिहार के विश्वविद्यालयों में 40% कोर्स ऑनलाइन पढ़ाने की तैयारी की जा रही है। बिहार विश्वविद्यालय में 40% पाठ्यक्रम ऑनलाइन पढ़ाने की तैयारी चल रही है। बाकी कोर्स को क्लासरूम स्टडी के तौर पर पढ़ाया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में कितने अनुमंडलों में नई अदालतें खुलने की मंजूरी कानून विभाग द्वारा मिली है? तो दोस्तों, बिहार में 21 अनुमंडलों में नई अदालतें खुलने की मंजूरी कानून विभाग द्वारा मिली है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के किन 2 क्षेत्रों को आयोजना क्षेत्र घोषित किया गया है? तो दोस्तों, बिहार के सासाराम व डेहरी क्षेत्रों को आयोजना क्षेत्र घोषित किया गया है। सासाराम व डेहरी को सरकार ने आयोजना क्षेत्र घोषित कर दिया है। इन दोनों शहरों से सटे शहरी क्षमता रखने वाले गांवों को समेकित व सुव्यवस्थित रूप से विकसित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों, वह कार्यक्रम का नाम है सुनंदिनी कार्यक्रम। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के लिए सुनंदिनी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बिहार के शहरी निकायों में अगले 2 सालों में करीब कितने हजार कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाएंगे? तो दोस्तों, बिहार के शहरी निकायों में अगले 2 सालों में करीब 2000 कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्णिया के IAS अधिकारी राहुल कुमार द्वारा प्रारंभ किए गए किताब दान अभियान से अब तक कितने पुस्तकालय खोले जा चुके हैं? तो दोस्तों, अब तक 152 पुस्तकालय खोले जा चुके हैं। पूर्णिया के IAS अधिकारी राहुल कुमार द्वारा प्रारंभ किए गए किताब दान अभियान से अब तक 152 पुस्तकालय खोले जा चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार तालाब उड़ाई के लिए सभी वर्गों को कितने % सब्सिडी प्रदान करेगी? तो दोस्तों, मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार तालाब उड़ाई के लिए सभी वर्गों को 50% सब्सिडी प्रदान करेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए कितने रुपए का प्रोत्साहन दिया जाता है?
तो दोस्तों बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 1 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। इस योजना के तहत SC ST और अति पिछड़ा वर्ग के युवक युवतियों को बीपीएससी की PT पास करने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 50,000 तथा UPSC की PT पास करने पर 1 लाख रुपए दी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के सरकारी अस्पतालों की कैंटीन में जीविका दीदियों द्वारा संचालित की जाने वाली दीदी की रसोई की शुरुआत पूरे राज्य में कब की गई थी? तो दोस्तों दीदी की रसोई की शुरुआत पूरे राज्यों में की गई थी 16 अगस्त 2021 से। अगला प्रश्न देखते हैं। अब तक प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप ऐसे परिवार के बच्चों को दी जाती थी जिनका सालाना आय 1.5 लाख होती थी। बिहार सरकार ने पारिवारिक आय के दायरे को बढ़ाकर अब कितना कर दिया है? तो दोस्तों अब तक प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप ऐसे परिवार के बच्चों को दी जाती थी जिनकी सालाना आय 1.5 लाख होती थी। बिहार सरकार ने पारिवारिक आय के दायरे को बढ़ाकर अब 2.5 लाख कर दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। ई-रिक्शा के माध्यम से सब्जियों का विपणन कराने की सेवा तरकारी एक्सप्रेस का शुभारंभ बिहार के किस शहर से किया गया है? तो दोस्तों तरकारी एक्सप्रेस का शुभारंभ बिहार के पटना शहर से किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार सरकार के मिशन 5.0 का संबंध किससे है? तो दोस्तों बिहार सरकार के मिशन 5.0 का संबंध है वृक्षारोपण से। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 100% टीकाकरण के लिए टीका वाली नाव अभियान की शुरुआत किस जिले से की गई थी? तो दोस्तों टीका वाली नाव अभियान की शुरुआत मुजफ्फरपुर जिले से की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना को कब लॉन्च किया था? तो दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना को लॉन्च किया था 18 जून 2021 को। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के किन 2 जिलों में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत तालाब के ऊपर तैरता हुआ बिजली घर बनाया जा रहा है? तो दोस्तों जल जीवन हरियाली अभियान के तहत तालाब के ऊपर तैरता हुआ बिजली घर बनाया जा रहा है दरभंगा और सुपौल में। अगला प्रश्न देखते हैं। बाल सहायता योजना के तहत बिहार सरकार उन बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक प्रति माह कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो दिया है? तो दोस्तों बाल सहायता योजना के तहत बिहार सरकार उन बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक प्रति माह 1500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार बाढ़ राहत योजना 2021 के तहत दुग्धधारी पशुओं की मृत्यु होने पर प्रति इकाई अधिकतम कितने रुपए का अनुदान दिया जाएगा? तो दोस्तों बिहार बाढ़ राहत योजना 2021 के तहत दुग्धकारी पशुओं की मृत्यु होने पर प्रति इकाई अधिकतम 30,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
बिहार बाल हृदय योजना के पहले चरण में 21 बच्चों को इलाज के लिए किस शहर में भेजा गया है? तो दोस्तों, बिहार बाल हृदय योजना के पहले चरण में 21 बच्चों को इलाज के लिए अहमदाबाद शहर में भेजा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कोसी को किस नदी से जोड़ने की योजना को मंजूरी दे दी गई है? तो दोस्तों, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा कोसी को मेची नदी से जोड़ने की योजना को मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। गया में किस परियोजना के तहत एक एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों, वह परियोजना का नाम है अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक गलियारा। गया में अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक गलियारा के तहत एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर स्थापित किया जा रहा है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों। केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत बिहार के कितने शहरों को चुना गया है? तो दोस्तों, बिहार के 3 शहरों को चुना गया है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में स्वदेश दर्शन योजना लॉन्च की थी। केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत बिहार के 3 शहरों को सीतामढ़ी, बक्सर और दरभंगा को चुना गया है। इस योजना के तहत रामायण व सूफी समेत 15 सर्किट और 75 से अधिक योजनाओं को मंजूरी दी गई है। थैंक यू।